भी आश्वासन दिया कि आप लोगों की जमीन 1 इंच नहीं ली जाएगी सहमति के बगैर। और सहमति की बात रही, धारा 28 की होती है, सहमति का होता है, धारा 28 में सहमति दिखा दिया गया है, लेकिन वो गलत तरीके से दिखाया गया है। उसको कैंसिल करके ये प्रोजेक्ट कैंसिल करने का आश्वासन दिया गया है। दिया था कि जो है बगैर किसान की मर्जी से कोई भी जमीन नहीं ली जाएगी। ऐसे ही हमको डीएम साहब से भी आश्वासन मिला है और इसीलिए हम लोग जो है चुनाव का जो बहिष्कार सारे 13 गांव मिलकर के बहिष्कार किया था, तो उसको हम लोग वापस लेते हैं, क्योंकि शासन से जब हमको विश्वास है कि सहायता मिलेगी, तो इसलिए हमने अगर अदर में कोई ऐसा या शासन या कुछ ऐसा फिर आदेश आता है तो हम 13 गांव के लोग मिलकर उसका विरोध करेंगे। डीएम साहब ने कहा था कि जो है आप प्रधान जी से कहा था कि आप उसमें जो है एक नोट मतलब एप्लीकेशन बना के हमको दीजिए, हम पकड़वाएंगे। इससे पहले भी आश्वासन कई बार मिला है, लेकिन यहाँ बंदरों का आतंक, कहीं बच्चे को नोचे डाल रहे हैं, कहीं आदमियों को रफ्तार रहे हैं। यहाँ आदमी का जीवन बेहाल कर रखे हैं ये बंदर। प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने चुनाव करने का ऐलान किया। मोहनलालगंज तहसील के गोसाईगंज ब्लॉक के अंदर 13 गांव की किसानों की जमीनों को आवास विकास द्वारा अधिग्रहण करने को लेकर के नोटिस जारी होने के बाद में कबीरपुर ग्राम सभा, पहाड़ नगर, टिकरिया, भटवारा, सठवारा, बेली कला, मगहुआ, किनौना, चांद सराय, कासिमपुर, विरूहा सहित 13 गांव सम्मिलित है। आवास विकास द्वारा अधिग्रहण करने को लेकर के नोटिस जारी होने के बाद से 13 गांव के किसानों ने विरोध करते हुए चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था। मीडिया के माध्यम से अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाकर किसानों ने यह ऐलान किया कि चुनाव का विरोध हम करेंगे। उसके बाद प्रशासन से जिम्मेदार एसडीएम मोहनलालगंज से सांसद प्रत्याशी कौशल किशोर ने गांव में सभा लगाकर के यह ऐलान किया कि बिना आप किसानों की मर्जी के बिना 1 भी इंच भूमि आवास विकास अधिग्रहण नहीं करेगा। यहाँ हम आप लोगों को आश्वासन देते हैं। गांव के जिम्मेदार बबलू यादव, आजाद सिंह सहित सैकड़ों किसान डीएम लखनऊ से मुलाकात करने अपनी बात को रखा। डीएम के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि आप लोगों को यह भरोसा दिलाया जाता है कि आपकी भूमि बिना आपकी मर्जी की नहीं ली जाएगी। इसके बाद में गाँव वालों ने चुनाव का बहिष्कार का बैनर हटा करके चुनाव में भाग लेने का ऐलान किया। अब देखने वाली बात यह होती है कि चुनाव हो जाने के बाद इन किसानों के साथ में प्रशासन व मंत्री जी के वादे में क्या होता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत न्यू 30 डेज में। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। एक बहुत बड़ा मुद्दा बन करके 13 गांवों का जो आवास विकास के द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा था, नोटिस जारी कर दी गई थी, उसको लेकर के 13 गांवों ने विरोध किया और चुनाव का बहिष्कार किया। उसके बाद में पत्रकारों के माध्यम से अपनी बात शासन तक इन लोगों ने पहुंचाई। शासन में बात पहुंचने के बाद में यहाँ पर भाजपा से प्रत्याशी 2 बार से लगातार सांसद, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी इन लोगों के बीच में आए और उन्होंने इनको आश्वासन दिया। एसडीएम महोदय भी इनके बीच में आए और इनको आश्वासन देकर के जमीन न जाने को लेकर के इन लोगों से कहा, ये हमारे साथ में किसान हैं, हम उनसे जानते हैं, वही बताएंगे। और डीएम साहब ने भी इन लोगों से आश्वासन दिया है। चुनाव का माहौल है, उन्होंने निवेदन किया है कि आप लोग वोट करिए, बहिष्कार न करिए, उसके बाद में इस पर संज्ञान लेकर के कार्य किया जाएगा। हमारे साथ किसान है, आइए हम जानते हैं। भैया, क्या आश्वासन मिला है आपको शासन से? शासन से एसडीएम महोदय हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में आए और चौपाल लगाई, सभी लोगों के साथ में बात हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अपना वोट का बहिष्कार खत्म कर दीजिए, हम आपका जमीन का 1 इंच जाने नहीं दिया जाएगा और हम आपके साथ में रहेंगे। फिर हमारे पास शहरी विकास मंत्री कौशल जी भी आए और उन्होंने भी आश्वासन दिया। फिर चौधरी जी भी आए जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं, वो भी आए और लास्ट में हम लोग फिर डीएम महोदय से भी मिले। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप लोगों की जमीन 1 इंच नहीं ली जाएगी सहमति के बगैर। और सहमति की बात रही, धारा 28 की होती है, सहमति का होता है, धारा 28 में सहमति दिखा दिया गया है, लेकिन वो गलत तरीके से दिखाया गया है। उसको कैंसिल करके ये प्रोजेक्ट कैंसिल करने का आश्वासन दिया गया है। हमारे साथ में कुछ और लोग भी हैं, भैया क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों के भी, जैसे कि हम लोगों का चुनाव बहिष्कार का मुद्दा उठा था और कोई आम मुद्दा नहीं था, हम लोगों की जमीन ली जा रही थी। इस वजह से हम लोगों का के बीच में जैसे कि आश्वासन के लिए हमारे एसडीएम महोदय जी, हमारे सांसद जी, हमारे सपा प्रत्याशी आर के चौधरी जी, ये लोग हम लोगों के बीच में आए और आश्वासन दिया कि आप लोगों की जमीन नहीं ली जाएगी। और हमारे बीच डीएम महोदय जी भी रहे और आश्वासन यही था कि हम लोगों की जमीन नहीं ली जाएगी और ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग वोट करिए और कहीं भी करिए, कोई दिक्कत नहीं वोट को लेकर के। शासन पे कितना भरोसा है लोगों को, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ में चाची हैं। चाची, आप उस दिन
बोल रही थी, क्या कहना चाहेंगी? शासन से ये आदेश मिला, आश्वासन मिला है कि आपकी जमीनें नहीं जाएंगी, हाँ, नहीं आपकी बिना मर्जी की कोई जमीन नहीं ली जाए, क्या कहेंगे? हाँ, यही कौशल किशोर कह के रहा, जब तक लिखोगे नहीं तब तक तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, हमारी गारंटी है, मैं तुम्हारे जी। साथ। तो जैसा कि आर के चौधरी और कौशल किशोर जी यहाँ पर आए, एसडीएम साहब भी यहाँ पर आए और उन्होंने आश्वासन दिया। हमारे साथ में कुछ और हैं। दादी, क्या कहेंगी? आप बताइए। अब आपको तो खुश होना चाहिए कि शासन से आपको ये आश्वासन जरूर मिला है। हाँ, रास्ते साहब आप जरूर मिला है, बोला खेती नहीं जाइए, जी जी, क्या कहेंगे दादी? खेती न जाए। तो जैसी जनसभाओं में सपा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आर के चौधरी जी और कौशल किशोर जी अपनी जनसभाओं में कहते हैं, खुले मंच से आह्वान करते हैं कि हम किसानों की जमीनें नहीं जाने देंगे, इसकी वो गारंटी लेते हैं, ऐसा वो अपने जनसभाओं में बोलते हैं। जैसा कि मोहनलालगंज तहसील, ब्लॉक गोसाईगंज, कबीरपुर सहित 13 गांव उसमें सम्मिलित थे, जिसको लेकर के बहिष्कार किया। शासन से इनको आश्वासन मिला कि चुनाव के बाद में देखा जाए। मेरे साथ में किसान आजाद सिंह जी हैं। आजाद जी, ये बताइए, आश्वासन मिला है, क्या कहेंगे? आश्वासन हमारे एसडीएम साहब आए थे, वो चौपाल गांव में लगाए थे। उन्होंने कहा था कि बगैर किसान मर्जी से कोई जमीन नहीं ली जाएगी। और हमारे माननीय कौशल किशोर जी जो सांसद हैं, मंत्री भी हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जो है बगैर किसान की मर्जी से कोई भी जमीन नहीं ली जाएगी। ऐसे ही हमको डीएम साहब से भी आश्वासन मिला है और इसीलिए हम लोग जो है चुनाव का जो बहिष्कार सारे 13 गाँव मिलकर के बहिष्कार किया था, तो उसको हम लोग वापस लेते हैं, क्योंकि शासन से जब हमको विश्वास है कि सहायता मिलेगी, तो इसलिए हमने, अगर अदर में कोई ऐसा या शासन या कुछ ऐसा फिर आदेश आता है तो हम 13 गांव के लोग मिलकर उसका विरोध करेंगे। और ये तो जरूर है कि हम अपने औने पौने पे दामों पर जमीन नहीं बेचेंगे। ये हमारे साथ में और भैया आगे आ जाइए, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों का जो मुद्दा था वोट बहिष्कार का, तो हम लोगों की जमीन जा रही थी, ठीक, तो हम लोग इस पे अपना एक मुद्दा बनाए थे कि हम लोग वोट नहीं करेंगे। लेकिन इस पे आला अधिकारी हमारे लालगंज के आए, एसडीएम साहब आए और कई प्रत्याशी भी आए, जिसमें हमारे शहरी विकास मंत्री भी आए केंद्रीय भाजपा के। उन्होंने भी आश्वासन दिया और वो मतलब कहीं कहीं और भी कहे हैं मंच से, तो हम लोगों को अच्छा लगा। हम लोग खुश हुए कि शायद हमारे क्षेत्र के मंत्री जी हैं, कुछ कहेंगे तो हम लोगों ने वोट बहिष्कार का काम खत्म किया है। अब हम लोग वोट करेंगे और जो है उसके बाद फिर देखा जाएगा। आप, इस गांव की एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ बंदरों का आतंक है। छोटे बच्चे न छत पे जा पाते हैं, न खेल पाते हैं। इसको लेकर के ग्रामीण परेशान है काफी। एसडीएम महोदय आए थे, क्या आश्वासन दिया, क्या बोले? एसडीएम साहब यही बोले कि आप लोग वोट करिए, हम आप लोगों की जमीन बगैर आपकी मर्जी की नहीं दी जाएगी। जो बंदरों का आतंक है उस पर क्या बताया? बंदरों के आतंक में क्या बताया? बंदरों को आतंक में बताया कि हमारे भाई साहब जो उद्वत खेड़े में रहते हैं वहाँ बंधन नहीं है। हम लोग ग्राम सभा यहीं कबीरपुर में रहते हैं। एसडीएम साहब ने कहा था कि जो है आप प्रधान जी से कहा था कि आप उसमें जो है एक नोट मतलब एप्लीकेशन बना के हमको दीजिए, हम पकड़वाएंगे। इससे पहले भी आश्वासन कई बार मिला है, लेकिन यहाँ बंदरों का आतंक, कहीं बच्चे को नोचे डाल रहे हैं, कहीं आदमियों को रपटा रहे हैं। यहाँ आदमी का जीवन बेहाल कर रखे हैं ये बंदर। तो इसलिए फिर हम सरकार से निवेदन करते हैं, एसडीएम महोदय से भी तो निवेदन। आप लोगों ने एप्लीकेशन लिख के दी? हाँ, एप्लीकेशन लिख के दी गई है, शायद प्रधान जी ने दी होगी और 2-3 बार दी भी जा चुकी प्रधान की तरफ से, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन फिर हम सरकार से भी ये आश्वासन रखते हैं कि बंदरों का थोड़ा आतंक कम करने के लिए जो है इनको पकड़ाया जाए।